नमस्कार एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है रेड ओशियन एंड ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी। नाउ आई नो कि एक बिजनेस टॉपिक है, बट अल्टीमेटली ये साइकोलॉजी से कनेक्टेड है, ह्यूमन साइकोलॉजी से, और कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड है। अगर मतलब उतना डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, बट इट इज़ कनेक्टेड। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड in order to do a business is red ocean and blue ocean. Nobody knows in India, बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ब्लू ओशियन और रेड ओशियन क्या होता है। तो आज मैं इस पे बताऊंगा, और अपने विभाग में जो मेरा आध्यात्मिक विभाग है, साथ ही साथ संगीत का विभाग है, बॉलीवुड का विभाग है और बिजनेस का विभाग है, ये चारों में हम ये देखेंगे कि रेड ओशियन और ब्लू ओशियन कैसे काम करता है। क्योंकि हमें लगता है कि ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी या रेड ओशियन स्ट्रैटेजी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में है। ऐसा नहीं है, इसी वजह से मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी में। तो बेसिकली व्हाट इज ब्लू ओशियन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड व्हाट इज रेड ओशियन। ओके, सो देखिए, बड़ा खतरनाक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप बिजनेस में जाएं डीप में, स्पेशली एंटरप्रेन्योर में, मार्केटिंग में, बिजनेस में नहीं मार्केटिंग में, अगर आप देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखेंगी। हमें लगता है बिजनेस में गल्ला उठाओ और फिर गल्ला बेचो, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो बिजनेस नहीं है। कि रेस्टोरेंट खोल दिया, उस रेस्टोरेंट पे हम बैठे हुए हैं, एक दारू की दुकान खोल दी, उस पर हम बैठे हुए हैं, वो सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में फर्क समझ लो क्या होता है। बिजनेस वो होता है जहां पे आपकी जरूरत ना हो। एंटरप्रेन्योरशिप वो होती है जहां पर कुछ इनोवेटिव एलिमेंट आप लेके आए हो। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, कि क्रिएटिव वे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। एक आदमी ने रेस्टोरेंट खोला, आपने भी रेस्टोरेंट खोला और रेस्टोरेंट की चेन सप्लाई कर दी, ये बिजनेस है, क्योंकि वो आइडिया ऑलरेडी मार्केट में है। तो उसी आइडिया को एक यूनिक अप्रोच दिया आपने, और उसी आइडिया को एक नया विभाग दिया या नई क्रिएटिव तरीके से उसको आपने पार्टिसिपेट किया उसमें। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योर हर एक ऑब्स्टिकल में फंसता है और उस ऑब्स्टिकल से रिलेटेड एक सोल्यूशन निकालता है। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का यूनिक वे में सोल्यूशन निकालना, एक नया सोल्यूशन निकालना एंटरप्रेन्योरशिप है। जैसे आपने कहा मैं ऑटो चलाऊंगा, और आपके बहुत सारे ऑटो के सप्लाई है, ऑटो सप्लाई है, मतलब आपने ऑटो स्टार्ट किया, फिर 10-12 और ऑटो वाले हो गए आपके साथ, आप उनका पैसा खा रहे हो, मतलब कमीशन ले रहे हो आप उनसे, ठीक है, और आपके अंडर में वो काम कर रहे हैं, आप उसको मैनेज कर रहे हो। तो आप कहोगे मैं बिजनेस कर रहा हूं। हाँ, ये बिजनेस तो है, पर ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप वो होगी कि नीड क्या है। नीड है कम्यून। कम्यून मतलब ट्रैवल करना। अब उस नीड का एक नया सोल्यूशन निकाल के लाना है। तो वो नया सोल्यूशन क्या हुआ? ओला और उबर। तो ओला उबर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरिक अप्रोच है। आप ऑटो चालू कर रहे हो और ऑटो के बिजनेस चला रहे हो, वो एंटरप्रेन्योरिक अप्रोच नहीं है, वो बिजनेस अप्रोच है। क्योंकि आप एक ऐसे आइडिया को कॉपी कर रहे हो जो ऑलरेडी आइडिया मार्केट में है। अब एक चीज समझ लो कि हर एक फील्ड में, ब्लू ओशियन पे आ रहा हूं मैं, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, एंड इट टेक्स हेल लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑल्सो। सो ऑब्जर्वेशन सिर्फ माइंड और बॉडी में काम नहीं करेगा, ऑब्जर्वेशन एक्चुअली में बिजनेस में भी काम करेगा। अब देखो बिजनेस में कैसे ऑब्जर्वेशन काम करता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जो कि मैंने किया है, मैं आपको बताता हूं, आप कहोगे हाँ सही है। मैंने एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना चालू किया कुछ 3 साल पहले, कि हर चीज में डुअलिटी होती है। जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, ओला, उबर, फेसबुक, गूगल,
आप देखोगे, आप ध्यान से अगर देखो आपको समझ में आएगा कि दो ही चैंपियंस होते हैं एक फील्ड में, तीसरा नहीं आ पाता, आता भी है तो उसको प्राइस को लोअर करना पड़ेगा। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, और बताइए और क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मतलब अमूल का दूध है, देन मदर डेयरी का दूध है ना, और क्या क्या है, बहुत सारे हैं। मतलब अभी याद नहीं आ रहे पर हैं बहुत सारे। आप देखोगे कि डुअलिटी मिलेगी आपको हर जगह, एवरीवेयर यू विल सी डुअलिटी। व्हाई डुअलिटी, व्हाई नॉट ट्रिनिटी? मतलब तीन क्यों नहीं होते, दो ही क्यों होते हैं? तो जब मैंने इसका ऑब्जर्वेशन करना चालू किया तो बड़े बड़े मार्केट में मैंने देखा कि दो ही लीडर्स होते हैं। और ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी जो बुक है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हर एक मार्केट में 2 या 3 मैक्स प्लेयर होते हैं। देयर आर ओनली 2 to 3 प्लेयर्स इन द मार्केट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। हमें लगता है कंपटीशन मतलब 10, 12, 15 लोग। नहीं 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 नहीं, कंपटीशन सिर्फ 2 ही लोगों में होता है, 3 लोगों में मैक्सिमम। उसके बाद वो मार्केट स्पेस कैप्चर हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। अब वो मार्केट स्पेस कैप्चर हो गया, सैचुरेट हो गया, अब क्या करोगे आप? अब उसको देख के आप उसकी कॉपी करने की कोशिश करोगे और वो फेल हो जाएगा बिजनेस। क्यों? क्योंकि मार्केट में 2 या 3 लोग होते हैं, उससे ऊपर नहीं होते। आप मुझे बता दो ऐसा कौन सा मार्केट है जिसमें 2 से ज्यादा प्लेयर हैं? फैंटा, थम्स अप, माजा, ड्यू। आप कहोगे तो अलग अलग लोग हैं। नहीं 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 भैया, ये सब थम्स अप और पेप्सी की कंपनी है। ये माजा वाजा ये सब थम्स अप की कंपनी है, थम्स अप और पेप्सी की दोनों। फैंटा भी पेप्सी है, थम्स अप की कंपनी है। 2 ही मार्केट है, थम्स अप, सॉरी कोका कोला और पेप्सी। दो ही लोग हैं, कोका कोला और पेप्सी, इसके अलावा नहीं है। इसके अंडर में सब है, ध्यान दीजिएगा। तो व्हाट इज ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी? पहले तो हम देखते हैं कि रेड ओशियन क्या होता है। व्हाट इज रेड ओशियन? देखिए, एक ओशियन है, वो पहले ब्लू होता है, ठीक है। वहां पे पिज़्ज़ा हट आ जाता है, पिज़्ज़ा हट को देखे देखे डोमिनोज आ जाता है, डोमिनोज को देखे देखे और भी आ जाते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। तो वो ओशियन रेड हो जाता है, ठीक है। तो वो कौन आता है? वो शार्क्स होते हैं बेसिकली। ऑल दीज शार्क्स, दीज कंपनीज आर शार्क्स। तो दीज कम and they start eating all these things, all these market space. When they start eating all these market space, the ocean becomes red. Now if there is a question how to beat the competition, like कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपटीशन को बीट कैसे करें, कंपटीशन को बीट कैसे करें। कंपटीशन को बीट करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी। उसके अलावा कंपटीशन को ब्रेक नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी क्या होती है? जहां पे कुछ नया मार्केट स्पेस हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ही चल रहे हैं, ये डुअलिटी क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो स्नैपडील बर्बाद हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो मिंत्रा भी 3rd पोजीशन पे है, लेकिन उनके बराबर नहीं पहुंच पा रहा है। और पोजीशनिंग जो मिंत्रा ने कर रखी है, वो अपनी ये कर रखी है कि हमारे यहाँ कपड़े ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। कुछ मुझे तो नहीं पता, अभी तक मिंत्रा की पोजीशनिंग समझ नहीं आई मुझे। जहाँ तक मैंने देखा है कि मिंत्रा की पोजीशनिंग ये है कि क्लॉथिंग और एसेसरीज, स्पेशली क्लॉथिंग में ज़्यादा वो अपने आप को डोमिनेट करना चाहता है। निच उसने एक डिवाइड कर दिया है। तो कई लोग बोलते हैं कि भैया निच अगर कर दें, हम निच कर दें, मतलब निच नीचे ले आएँ। जैसे कि मान लो अगर अमेजॉन सब कुछ बेच रहा है और हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बेचें, तो क्या हम डोमिनेट कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि द मोमेंट यू विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, अमेजॉन पहले ही से ही कर रहा है वो, और अमेजॉन जैसे उसको देखेगा वो अपने कंपटीशन को लात मारने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ा देगा, उसमें इनोवेशन ले आएगा। ध्यान देना, आपने कहा निच डाउन कर लेंगे, निच डाउन से कुछ नहीं होता। निच डाउन से क्या होता है? व्हाट इज निच डाउन?
कि आपने बोला वो हेडफोन बेच रहा है तो हम हेडफोन बेचेंगे सिर्फ। अरे तो भैया कल को दो फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी हेडफोन बेचने लगेंगे, उनको कितना टाइम लगेगा हेडफोन बेचने में। आप कह रहे हो मैं हेडफोन की कंपनी बनाऊंगा, तो हेडफोन तो ऑलरेडी है ना। कितनी कंपनीज है हेडफोन की, आपको पता है कितनी कंपनीज हैं? पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो हेडफोन एक रेड ओशियन है राइट नाउ। अब ब्लू ओशियन का मतलब कई लोग ये भी समझते हैं कि एकदम से कुछ ऐसा नया ले आओ जो मार्केट में हो ही ना, मतलब नया कुछ इनोवेशन ले आओ, उड़ने वाली कार ले आओ, एकदम ऐसा कुछ इनोवेशन ले आओ कि ब्लू ओशियन का मतलब ये होता है कि एकदम से कुछ ऐसा। नहीं, ये भी नहीं होता। देखिए, जब मैंने गूगल एडवर्टीजमेंट पे अपने शोज को प्रमोट करना स्टार्ट किया, मैं एक सिंगर हूं, तो एज अ सिंगर मुझे शोज चाहिए, तो मैं गूगल एडवर्टीजमेंट से शोज उठाता हूं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो वहां पे ब्लू ओशियन था, मतलब उस समय कोई नहीं था, 2-3 एड्स आते थे, चलते फिरते थे, मैं डोमिनेट कर रहा था। मेरा देखा 2-3 कंपनी आई और मेरे साथ ऐड चलाने लगी। ध्यान दीजिएगा, फिर से वही कोई स्पिरिचुअल पॉडकास्ट नहीं है जिसमें आपको मैं बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैंने गूगल ऐड चलाया, मेरा डोमिनेट किया, उसके बाद मेरा देखा देखी 3-4 लोग और आए, उनका डोमिनेट करने लगा। अब कंपटीशन बढ़ गया, तो अब उन्होंने क्या किया, उनके पास और वैरायटी ऑफ सिंगर्स थे, मेरे पास सिर्फ मेरा बैंड था, तो उनके पास ज्यादा लीड्स जाने लगी। उन्होंने धीरे धीरे नीड के हिसाब से अपना मार्केट जो है वो मार्केट स्पेस जो है कैप्चर करना चालू कर दिया। तो आज की डेट में मेरा जो बैंड है वो ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा कौन सा डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर है मेरी आवाज में, या मैं ऐसा क्या कर रहा हूं, या मेरा बैंड ऐसा क्या कर रहा है जो दूसरी कंपनीज नहीं दे रही हैं, जो कोई और आर्टिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो मैं ऐसा क्या दे पा रहा हूं। कई लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विस में ही रेड ओशियन ब्लू ओशियन होता है। नहीं सर, बॉलीवुड में भी होता है, आर्टिस्ट लाइफ में भी होता है। जहां तुम कहते हो ना कि मुझे पैसे कमाने हैं, अभी तक तुम अपने कमरे में बैठ के गाना बजाना कर रहे हो, ठीक है, ध्यान देना। तो वहां पे अभी ब्लू ओशियन रेड ओशियन अलाउ नहीं होगा, वहां पे अभी अप्लाई नहीं होगा। ध्यान देना, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बहुत तेजी से जाने वाला हूं। आप एक कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है, आपने कहा कि मैं गाना गाना चाहता हूं, तो अभी आप मार्केट में नहीं आए हो, अभी आप कमरे में बैठे हुए। अब कमरे में बैठे बैठे क्या होगा, अभी कोई आपके ऊपर रूल अप्लाई नहीं है। किस चीज का रूल? मार्केटिंग, प्लैनेट मार्केटिंग। अभी आप प्लैनेट सिंगर हो, प्लैनेट सिंगर मतलब एक ऐसे प्लैनेट पे बैठे हुए हो जहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। वहां पे आपको क्या करना है, उस प्लैनेट के हिसाब से, उस प्लैनेट के हिसाब से आपको करना होगा। कौन से प्लैनेट पे हो? प्लैनेट सिंगिंग या प्लैनेट म्यूजिक। अभी आप प्लैनेट म्यूजिक पे बैठे हुए हो। अब प्लैनेट म्यूजिक के जो नियम कानून है वो अलग है कि सुबह रियाज करो, रात में रियाज करो, इस एंगल से रियाज करो, उस एंगल से रियाज, तो उसके अपने नियम कानून अलग है अगर उसमें ग्रो होना है। तो अभी आप म्यूजिक में ग्रो हो रहे हो, लेकिन जब आप कहते हो म्यूजिक से मुझे पैसे कमाने हैं, तो आप प्लैनेट मार्केट पे आ गए। अब प्लैनेट मार्केट जो है वो एक ही प्लैनेट है। देर आर थाउजेंड्स डिफरेंट ऑफ प्लैनेट, लाइक प्लैनेट म्यूजिक है, प्लैनेट एक्टिंग है, प्लैनेट कोई भी प्रोडक्ट है, प्लैनेट हेडफोन है, प्लैनेट जग है, प्लैनेट रिंग है, ज्वेलरीज है, प्लैनेट अलग अलग प्रोडक्ट है, प्लैनेट बुक्स हैं, प्लैनेट फ्रिज रेफ्रिजरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट हैं। लेकिन द मोमेंट यू से कि भैया मुझे पैसे कमाने हैं हेडफोन बेच के, अब आप प्लैनेट मार्केटिंग पे आ गए। इमीडिएटली आप वहां से उड़ते हुए आए, स्पेसशिप पे बैठे हुए, टाइम ट्रेवल किया आपने, या मतलब पोर्टल खोला और आप सीधा आ गए प्लैनेट मार्केटिंग पे। अब यहां के जो नियम कानून है उसके हिसाब से तुम चलोगे। ये प्रॉब्लम है। लोग क्या कहते हैं, एक्सीलेंस को हासिल करो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। ये बहुत बेकार चीज है। दुनिया के सबसे वाहियात डायलॉग मैंने आज तक 3 इडियट्स का डायलॉग है। इससे घटिया डायलॉग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना।
एक्सीलेंस को हासिल करो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। वहां पे जब अगर जो डायलॉग अगर वो जो कह रहा है वो कह रहा है कि अपने काम में अच्छे हो जाओ, लोग तुमको अपने आप ढूंढते हुए आएंगे, ऐसा नहीं है। आपने एक रेस्टोरेंट खोल दिया, जंगल में मोर नाचा, किसने पता चला? आपने एक रेस्टोरेंट खोल दिया, आपने पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी ले ली, आपने दुनिया की सारी चीजें ले ली, जंगल में मोर नाचा, किसने पता चल रहा है? किसी ने पता चल रहा है? मुझे बताइए। मार्केटिंग क्या करती है? मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, दैट दिस इज आई एम, कि मैं यहां बैठा हुआ हूं और आइए और हमसे लीजिए। तो आदमी पता है क्या कहेगा? इमीडिएटली आदमी बोलेगा हम आपसे क्यों ले, आप कौन है? वो कहेगा भैया हम तो अच्छा खाना बेच रहे हैं। अच्छा खाना तो बहुत लोग बेच रहे हैं, आप कौन है? आपके अंदर क्या ऐसा डिफरेंट है जो हम आपके पास आके खाना खाएं? ध्यान दीजिएगा। तो ब्लू ओशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई नहीं था तब तुमने रेस्टोरेंट खोल दिया, तो तुम्हें एक फर्स्ट मोर एडवांटेज मिल गया। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया वो ब्लू ओशन रेड ओशन हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे शार्क्स आने लगे और वो शार्क एक दूसरे को खाने लगते हैं और वो वहां पे जो मछलियां हैं उसको खाने लगते हैं, वो सारी मछली खत्म हो जाती है। तो क्या होता है? वो रेड ओशन हो जाता है। और कई लोग ये सोचते हैं कि अब एकदम नया मार्केट स्पेस लेके जाओ। वही मैं बता रहा था कि मैं जब अपना बैंड मैंने चालू किया, तो मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो दिल्ली के, मुंबई के बाकी लौंडे नहीं कर रहे हैं। बाकी बैंड क्या ऐसा नहीं कर रहा जो मैं ऐसा, तो मेरे अंदर तो कुछ ऐसा था ही नहीं। एक्स फैक्टर समझने की कोशिश करो, उस वक्त मुझे नहीं पता था। तो अब लेट्स से कि अगर मेरे अंदर एक एक्स फैक्टर है भी, लेट्स से कि मेरे अंदर एक एक्स फैक्टर है भी, तो क्या मैं दूसरे को कंपीट कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। तो मेरा जो ऑफर है वही एक्स फैक्टर है, ठीक है, जो मैं ऑफर दे रहा हूं। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, उसको नीचे करता हूं। देखिए, ब्लू ओशन का मतलब समझ गए आप, रेड ओशन का मतलब समझ गए। रेड ओशन मतलब क्या होता है? जहां पे कंपटीशन बहुत हो। ब्लू ओशन मतलब जहां कंपटीशन नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि ब्लू ओशन मुझे ऐसा बनाना है कि मुझे वहां से निकालना है और कुछ नया ही प्लैनेट बनाना है, नया ही मार्केट बना देना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप नया कुछ लेके आओगे ना तो लोग कहेंगे ये क्या है, ये तो नहीं चाहिए हमें, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो सम एग्जांपल्स वी विल सी। देखिए, अब गानों की नीड थी, सॉन्ग्स की नीड थी। हर आदमी को गाना सुनना पसंद है। तो पहले आदमी क्या करता था? सीडी से गाने सुनता था। सीडी से, यानी जो टेप रिकॉर्डर, जो टेप होते थे, वो देखा था ना आपने, वॉकमैन, उसमें गाने सुनता था आदमी। उसमें कैसेट्स आती थी, उसमें रील्स होती थी अंदर, वो रील उलझ जाती थी, उसको डालते थे और फिर सीडी का ज़माना आया। तो सीडी हो गई ब्लू ओशन, क्योंकि सीडी बेटर है, सीडी में झंझट नहीं है, एक सीडी में बहुत सारे गाने हैं, तो सीडी हो गई ब्लू ओशन। नीड वही है। पहला प्रोडक्ट आया वॉकमैन, दूसरा प्रोडक्ट आया सीडी, सीडी हो गई ब्लू ओशन। अब बेटरमेंट हो जाता है उसके बाद, ये गलत ऑप्शन है। तो जब सीडी के बाद डीवीडी आई तो डीवीडी ब्लू ओशन नहीं है, डीवीडी इंप्रूवमेंट ऑफर है। मतलब हमने सीडी को बेटर कर दिया। समझने की कोशिश करो, ये जो स्ट्रॉन्गर, बेटर, फास्टर, ये सब कुछ इंप्रूवमेंट ऑफर है। ये एक इंप्रूवमेंट, ये आप इंप्रूव कर रहे हो प्रोडक्ट को। इंप्रूवमेंट इज नॉट ब्लू ओशन। इंप्रूवमेंट ब्लू ओशन नहीं है कि आपने इसको बेटर के, हमारा डिजाइन, हमारी वेबसाइट की डिजाइन अच्छी है, हमारा प्रोडक्ट तेज है, हमारा प्रोडक्ट और अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट ये, हमारा प्रोडक्ट वो, हमारा जिम ज्यादा अच्छा है, हमारा जिम में ज्यादा एसी ज्यादा है, हमारे जिम में कार्डियो भी हो रहा है, हमारे जिम में ये हो रहा है, तो सब जगह हो रहा है। ऐसा आप क्या इंप्रूव कर रहे हो? मतलब आप एसी को, आप वो 24 पे एसी चला रहे हैं, आप 16 पे चला रहे हो, उनके यहाँ 2 एसी, आपके यहाँ 4 एसी है, तो ये तो इंप्रूवमेंट ऑफर हो गया ना, कि हमारे पास इक्विपमेंट ज्यादा है, हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी नहीं थी, अब बहुत सारे इक्विपमेंट है, तो
तो ये हमारा इंप्रूवमेंट ऑफर है कि हमारे पास बेटर इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास मोर इक्विपमेंट्स है। ये मोर एंड बेटर, ये 2 वर्ड याद रखना। जहां भी बेटर एंड मोर आएगा ना, समझ लो वहां पे कि वो एक इंप्रूवमेंट ऑफर है। इंप्रूवमेंट ऑफर कभी भी ब्लू ओशियन नहीं होता है, और टारगेट हमें यह है कि हम रेड ओशियन से ब्लू ओशियन निकालें। हमें रेड ओशियन से ब्लू ओशियन निकालना है। हमें एक कोई नया समुंदर नहीं क्रिएट करना है। हमें जो एग्जिस्टिंग नीड है, उसके सॉल्यूशन है, उन सॉल्यूशंस को एक नया पैरामीटर देना है, एक नया स्पेस निकालना है। तो जब अब देखिए गानों की नीड थी तो वॉकमैन आ गया, नीड वही थी। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग का अवेयरनेस खत्म हो चुकी है आजकल, बर्बाद हो गए आप लोग। गाने की नीड थी, वॉकमैन आ गया। सीडी आया। सीडी क्या था? एक नया मीडियम था, बिकॉज इट्स अ टोटली डिफरेंट न्यू थिंग। द प्रोडक्ट इज लुकिंग डिफरेंट, फंक्शनिंग डिफरेंट, सो दैट इज अ ब्लू ओशियन। लेकिन डीवीडी ब्लू ओशियन नहीं है, डीवीडी रेड ओशियन है, क्योंकि डीवीडी बेटर है। डीवीडी में क्या था? हमारे पास 6 पिक्चरें हैं, हम 6 पिक्चरें दिखाएंगे। हमारे पास आप 200 गाने देते हैं, हम 1000 गाने, हम बेटर ज्यादा गाने देते हैं। हम मोर नहीं होता, मोर और बेटर नहीं होता भाई। देखो क्या होता है। तो डीवीडी और सीडी, डीवीडी एक साथ ही आता है हमेशा। देखते तो आप देखोगे अच्छा ये डीवीडी है, ये सीडी है, इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। फिर 2007 की बात है, एक पागल आदमी आया। 2007 की बात है, एक पागल आदमी आया, उसको हर आदमी पागल बोलता था। उसने अपने जेब से निकाला एक आईपॉड और उसमें बोला 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। इमीडिएटली एक ब्लू ओशन क्रिएट हुआ। आईपॉड एक ब्लू ओशन है, समझे? कुछ को नीड वही है, आईपॉड एक ब्लू ओशन है। तो अब इसका पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स ये होते हैं कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ भी नया क्रिएट कर दिया तुमने, कि तुमने कहा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ ठीक है ये अलग दिख रहा है, तो हम एक पत्थर को उठाएंगे, पत्थर में कुछ बना देंगे और बोल देंगे ये ब्लू ओशियन है। नहीं, मार्केट ड्रिवन है वो। स्टीव जॉब्स को ये पता था कि डीवीडी सीडी लेके कोई चल नहीं सकता है जेब में। तो जब आईपॉड बना दिया तो आप ट्रेन में भी सुन सकते हो। छोटा सा डिवाइस है, आपको एक सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर लाके जरूरत नहीं है। आपको एक बड़े स्पीकर की जरूरत नहीं है कि सीडी में पहले वो सीडी प्लेयर में पहले सीडी लगाओ, उसके बाद स्पीकर से कनेक्ट करो। तो मार्केट ड्रिवन था। मार्केट ड्रिवन मतलब क्या? कि मार्केट की प्रॉब्लम को समझ के एक इनोवेशन आया है। इनोवेशन जो होता है वो ब्लू ओशियन होता है। इनोवेशन, बेटरमेंट नहीं। बेटरमेंट की बात नहीं कर। बेटरमेंट इज नॉट रेड ओशियन, सॉरी ब्लू ओशियन। बेटरमेंट इज अ रेड ओशियन स्टिल। अगर आप देखोगे, आसपास देखोगे, एक आदमी मेडिकल स्टोर खोलेगा, दूसरा आदमी मेडिकल स्टोर खोल देगा बगल में, फिर 4-5 और आएंगे मेडिकल स्टोर खोल देंगे। अब बताओ, अब ऐसा आप क्या कर रहे हो जो एक उसको ब्लू ओशन क्रिएट कर सकता है? उसमें क्या कर सकते हो? दिमाग लगाओ। आप कहोगे होम डिलीवरी देंगे। अरे होम डिलीवरी तो सब दे रहे हैं। क्या कर सकते हो? सब मार्केट ड्रिवन होना चाहिए। मार्केट की ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो मेडिकल स्टोर अलग कर देगा? मतलब ऐसा नहीं है कि अलग, जो अलगपन है ना, जो डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर है ना, वो ऐसे नहीं आएगा कि हमें कुछ डिफरेंट क्रिएट करना है। नहीं नहीं नहीं, हमें मार्केट से ड्रिवन करना है अपने आप को। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 लौंडे थे, दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। अब पिज्जा हट आ चुका था, ठीक है, लेकिन पिज्जा हट के जो मेन, जो ये थे ना, ये मेन सिटी, वहां पे होता था पिज्जा हट। तो अब ये लोग सबर्ब्स में रहते थे, मतलब क्या, मतलब आउटस्कर्ट्स, कॉलेज वगैरह, जहां पे स्टूडेंट को पिज्जा खाने का कोई वही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था। 2 लौंडे थे। एक लौंडे ने कहा कि
चलो यार पिज़्ज़ा की दुकान डालते हैं। वो कहता पागल हो गए हो क्या, इतना पैसा है? तो वो बाहर हो गया। तो शुरू में उसने काम किया, वो बाहर हो गया। अब उसने जब पिज़्ज़ा डाला, ध्यान दीजिएगा, तो उसने देखा कि लोगों को ना तुरंत खाना है, तुरंत खाना है, तुरंत खाना है। तो उसने क्या किया, 30 मिनट डिलीवरी गारंटी, अगर आपका 30 मिनट में नहीं हुआ तो हम पैसा वापस। दिस वन लाइन क्रिएटेड द हिस्ट्री। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड डोमिनोज। ओके, दिस वन लाइन, बिकॉज it was market driven, and then he pulled out a USP, unique selling proposition, and this created a boom. पिज़्ज़ा हट पकड़ ही नहीं पाया। आज हर कोई 30 मिनट गारंटी देता है, लेकिन वो चालू किया था डोमिनोज ने। तो एक ऐसा कुछ ऐसा उसने ब्लू ओशन निकाल लिया अपना, दिस कॉल्ड ब्लू ओशन। कुछ तो ऐसा डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर लेके आओ। अब साबुन सभी लोग बेच रहे हैं, ठीक है, साबुन सभी लोग बेच रहे हैं। आप कहोगे लक्स है, डव है, सब कुछ है। तो डेविड ओगलवी जब डव बिक नहीं रहा था 1950 के आसपास, 60-70 के आसपास, तो डेविड ओगलवी जो एडवर्टाइजर थे, उनके पास डव आया। डव ने बोला कि हम बेच नहीं पाए, क्योंकि इतने लोग, लक्स था, पता नहीं कौन कौन और बहुत सारे थे। तो अब वहां पे ब्लू ओशन क्रिएट करना था। तो उसने क्या किया कि एक सिंपल सी लाइन लगा दी, नॉट जस्ट अ सोप, इट्स अ मॉइस्चराइजर। वेरी क्लेवर। मतलब ये सिर्फ सोप ही नहीं है, ये एक मॉइस्चराइजर भी है। मॉइस्चराइजर क्यों? क्योंकि आपकी स्किन को रूखा कर देता है। साबुन आपकी स्किन को रूखा कर देता है। तो वहां से ड्रिवन हुआ, देखा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये प्रोडक्ट। उस प्रॉब्लम को ब्लू ओशन बना दिया। तो आज भी डव को सब मॉइस्चराइजर क्रीम से जानते हैं। मॉइस्चराइजर क्रीम, मॉइस्चराइजर, आज लड़कियां सारी डव यूज करती हैं। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चराइजर क्रीम है, उसमें स्किन रूखी नहीं होती है। नहीं तो अगर आप ये जो प्रोडक्ट है, ये कौन से लक्स हो गए और ये नीम हो गया, ये सब अगर आप लगाओगे तो आप कहोगे भैया बेकार है, मजा नहीं आ रहा। फिर क्या होता है, एक पॉइंट आता है जहां पे मार्केट पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाता है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ब्लू ओशन क्रिएट करने की, है ना। जैसे जब सिगरेट आई तो बिना फिल्टर के सिगरेट आती थी। तो एक आदमी आया, कहता है कि फिल्टर के साथ सिगरेट पियो, तो उससे आपका हार्मफुल केमिकल्स नहीं जाएंगे। तो भैया फिल्टर के साथ सिगरेट आना चालू हो गई, ठीक है। फिर सिगरेट में मीठा बनाने लगा कि हम मीठा डालते हैं बीच में उसमें, फिर वो आने लगा। फिर उसमें मेंथॉल आ गई बीच में, उसको दबाओ बटन और वो अंदर ठंडा ठंडा क्रिएट करेगा। ये एक ब्लू ओशन था अगेन। फिर उसके बाद सिगरेट पतली आने लगी। पतली क्यों आ रही थी? ऐसा नहीं है कि पतली ऐसे ही बना दिया कि हाँ चलो कुछ सोच ली, नहीं। पतली इसलिए बना दिया क्योंकि लोगों को चाहिए था, अरे यार बहुत मोटी सिगरेट है, कैंसर हो जाएगा, नहीं पीना है। तो अपने मन को तसल्ली देने के लिए पतली सिगरेट निकाल दी। अब है वही वो चीज, ऐसा नहीं है, बट ये है कि आदमी को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आदमी कह रहा है यार, ईगो को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि पतली सिगरेट पी रहे हैं, हार्मफुल नहीं है इतना, पतली वाली देना भैया, पतली वाली। तो पतली सिगरेट आ गई। अब धीरे धीरे अगर आप देखोगे, जितनी पॉसिबिलिटी है सब एक्सप्लोर हो जाएगी, सिगरेट खत्म, फिर उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं, ब्लू ओशियन बचेगा ही नहीं, आप कर ही नहीं सकता। फिर कुछ नया आएगा, एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया आ जाएगा। क्योंकि नीड क्या है? नशा। नीड नशा ही है। अलग अलग तरीकों से आप उस नशे को सेटिस्फाई कर रहे हो। नीड सिगरेट नहीं है, नीड नशा है, ध्यान देना। नीड डोपामाइन है। लोग यहीं पे फंस जाते हैं, उनको लगता है अरे नहीं, प्रोडक्ट इज जस्ट फुलफिलिंग द नशा। प्रोडक्ट सिर्फ फुलफिल करता है आपके नीड को, दैट्स इट। प्रोडक्ट नीड नहीं है। प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट का फंक्शन है वो नीड है।
तो क्या होता है कि जब धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे ब्लू ओशन खत्म ही हो जाता है, होता ही नहीं है ब्लू ओशन, पॉसिबल ही नहीं है ब्लू ओशन। तो अब जैसे एक दारू की दुकान है, अगर मैं देखता हूं जब दारू की दुकान खुली हुई है और बगल में परचून की 2-3 दुकान खुली होती है जनरल, जिसमें आज चिप्स वगैरह लेते हैं, तो दारू के साथ चखने की दुकान बहुत अच्छी चलती है। आप देखोगे अगर बगल बगल में, तो एक चखने की दुकान लेफ्ट साइड पे थी और जो राइट साइड पे थी वो पास थी, तो वो ज्यादा बिकती थी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उस दुकान वाले के पास गया, मैंने कहा आपका यहां पे क्यों नहीं आ रहा कस्टमर? पता है क्योंकि आपकी दुकान ना दूर है थोड़ी सी, मतलब दिखती तो है कस्टमर को, लेकिन कस्टमर कहता है अरे यार, पहली चीज तो आपकी दूर है, दूसरी चीज आपने बाद में खोली है, तो आदमी हैबिचुएटेड है राइट साइड पे जाने के लिए, लेफ्ट साइड आता ही नहीं आदमी। तो अब सवाल ये आता है कि अगर इस जनरल स्टोर वाले को अपनी तरफ कस्टमर खींचने हैं तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमारे पास एक बेट होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने उससे बोला आप फ्री आइस क्यूब देना चालू कर दो, मतलब एक बोर्ड लगा दो बड़ा, वहां पे लिख दो फ्री आइस क्यूब। और आइस क्यूब कितने के आते हैं? आइस क्यूब क्या है? पानी है, पानी और पन्नी है, वो तो आप अपने घर में बना लोगे। तो बोल रहा था कि 5 से 10 रुपए के बीच में आते हैं। मैंने कहा अगर इसको दोगे तो आपका डबल हो जाएगा, ठीक है? और उसने वही किया। मैंने उसको बोला आइस क्यूब, भाई उसने लगाया आइस क्यूब, फ्री आइस क्यूब। भैया दारू की दुकान से सारे बंदे उधर आ गए, और जिसने आइस क्यूब ली, और वहां पे ये एक शर्त थी कि आप आइस क्यूब हम आपको तभी फ्री देंगे जब आप हमसे 20 रुपए के ऊपर का सामान खरीदेंगे, कि फ्री आइस क्यूब विद 2 पैकेट ऑफ चिप्स। तो आदमी कहता है चिप्स तो खरीदना है, आइस भी लो भैया। ऐसा दुकान में भीड़ लगी जिसकी कोई हद नहीं, सारे बंदे उधर चले गए, सारे बंदे, मतलब ऑलमोस्ट 80% मार्केट खींच दिया उसने, सिर्फ आइस क्यूब। क्यों आइस क्यूब? क्योंकि लोगों को आइस क्यूब चाहिए। वहां पे ये नहीं है कि हम आपको फ्री जैकेट दे रहे हैं या फ्री स्वेटर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे हम फ्री क्या दे रहे हैं? आइस क्यूब दे रहे हैं। और आइस क्यूब एक बेसिक नीड है दारू के साथ। और वो पट 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 उसने चालू कर दिया भाई, खतरनाक लेवल पे उसका चल रहा है इस समय। तो ध्यान दीजिएगा, ऑफर को यूनिक बनाना भी एक स्ट्रैटेजी होती है, कि आपने ऑफर को थोड़ा यूनिक कर दिया, कि आपका ऑफर क्या यूनिकनेस लेके आ रहा है। अब एक और इसको लेवल नीचे लेके जाते हैं, इसको ऑनलाइन बिजनेस में लेके जाते हैं। देखिए, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का मतलब यह होता है कि रेड ओशन से आप ब्लू ओशन निकाल रहे हो, और 3 तरीके के मार्केट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मार्केट जो होता है वो होता है सेटिस्फाइड मार्केट। वो क्या है? वो एप्पल का मार्केट है, वो सेटिस्फाइड है एप्पल से। दूसरा मार्केट जो होता है वो होता है लेजी मार्केट, वो कुछ नहीं करेगा। और तीसरा मार्केट जो होता है वो है फ्रस्ट्रेटेड मार्केट। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकला है। और ब्लू ओशियन सिर्फ इन्हीं लोगों के बेस पर क्रिएट होता है, मतलब ये हमारा टारगेट सेगमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रसल ब्रंसन ने क्या किया? वेबसाइट आ चुकी थी, वेबसाइट कई लोग यूज भी कर रहे थे, तो विक्स आ गया, वर्डप्रेस आ गए, सारे आ गए। और कौन कौन सी वेबसाइट मेकर्स हैं? बहुत सारे वेबसाइट मेकर्स आ गए कि हमसे वेबसाइट बढ़िया बनाइए, हम ज्यादा बढ़िया डिजाइन देते हैं, हम ज्यादा फास्टर डिजाइन, हम ज्यादा तेज लोड होती है हमारी वेबसाइट, हमारी फास्ट ज्यादा है, हमारी बेटर ज्यादा है। तो ऐसा क्या हो, धीरे 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 आप देखोगे वेबसाइट का मार्केट सैचुरेट होने लगा। अब जब सैचुरेट हुआ तो लोग क्या कहें? हमारी बेटर ज़्यादा है, हमारी फास्टर ज़्यादा है, हमारी अच्छी डिज़ाइन की, हमारा ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हमारा मोर ब्यूटीफुल, मोर सेक्सी, मोर ये बेटर, ये मोर ये बेटर, ये मोर ये, ऐसे ही होता रहता है, मोर स्लैश बेटर। ये एक इंप्रूवमेंट ऑफर है। अब क्या हुआ? कई लोग वेबसाइट से फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि बिजनेस चल नहीं रहा था। भैया जब आप वेबसाइट पे लैंडिंग पेज से किसी को लैंड कराओगे तो पता है क्या होता है? लोग पागल हो जाते हैं, कहते ये क्या हो रहा है, मतलब कहाँ क्लिक करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। तो कई तो आए कहते हैं कि हम लैंडिंग पेज बनाते हैं,
निच डाउन कर दिया उन्होंने। ध्यान देना, पहले वेबसाइट वाले आ गए, फिर लैंडिंग पेज वाले आ गए, कहते हम लैंडिंग पेज बनाते हैं, वो उन्होंने निच डाउन कर दिया, तो वहां भी चलने लगा, थोड़ा बहुत चलने लगा। अब इन्होंने क्या किया, रसल ब्रंसन ने क्या किया, पूरा एकदम नया गंगा उल्टा बहा दिया। उन्होंने देखा कि एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वेबसाइट में लोग जाके फंस जाते हैं, वेबसाइट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट है। तो वो एक नया फिनोमिना या ब्लूप्रिंट या फॉर्मूला लेके आए। उस फॉर्मूला का बोलते हैं हम फनल्स। और फनल सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, वास्तविकता में फनल्स ये करता है, कन्वर्ट अच्छे से करता है, क्योंकि वो एक कस्टमर जर्नी के होते हुए धीरे धीरे आदमी जाता है, फिर कन्वर्ट होता है फाइनली। तो फनल लेके आए वो। तो जब वो फनल लेके आए और उनके सेल्स मैसेज में सीधा लिखा हुआ था वेबसाइट्स आर डेड। अब यहां पे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी समझनी है, दो चीजें समझनी है। एक है थ्रोइंग रॉक्स एंड स्टोन्स एट द कंपटीटर। तो वेबसाइट वालों को बोलने लगो, ए बेकूफ बनाते हैं, कुछ नहीं है, ये नहीं है, ऐसा चलता नहीं है, कन्वर्ट नहीं होता, बकवास है ये साला, ये वो, ऐसे बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। तो जितने भी वेबसाइट वाले हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो कंटेंट है वो नहीं, जो फ्रस्ट्रेटेड है, और जो लेजी है वो नहीं, जो फ्रस्ट्रेटेड है। 3 सेकंड में बताया ना मैंने, कंटेंट, लेजी, फ्रस्ट्रेटेड। लेजी और कंटेंट हमारा नहीं है, हमारा है जो फ्रस्ट्रेटेड है। तो सारे फ्रस्ट्रेशन वाले, इंक्लूडिंग मी, मैं भी फ्रस्ट्रेशन वाला था, वो सब आ गए फनल्स में। अब सब फनल्स को करने लगे और फाइनली सक्सेस मिलने लगी, और बहुत सक्सेस मिल रही है। ठीक है, फनल एक ब्लू ओशियन है। तो उसने क्या किया, रसल ब्रंसन ने पहले तो पत्थर कांटे फेंके कंपटीटर पे कि ये बेकार है, वो बेकार है, ये बेकार है, और दूसरा पोलैरिटी क्रिएट करी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पोलैरिटी मतलब क्या, कोई एक चीज पे बात करो, कहो कि संदीप महेश्वरी बेवकूफ है, तो सारे जितने भी आपके ये सदगुरु के फॉलोअर हैं, आचार्य प्रशांत के फॉलोअर हैं, ये सब आपको फॉलो करने लगेंगे। और कहो आचार्य प्रशांत बेवकूफ है, तो सारे इधर वाले फॉलो करने लगेंगे। आप देखो, ये पोलैरिटी है ये। अगर आपने बोला कि वो भाई अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, आपने बोल दिया, आपको कोई फॉलो नहीं करेगा, बट लॉन्ग टर्म में फिर वो मतलब उतना नहीं, क्योंकि सत्य के साथ कौन रहना चाहता है। यहां पे ये समझना जरूरी है। अब यहां पे स्पिरिचुअलिटी को मैं एंटर ला रहा हूं। सत्य के साथ नहीं रहना चाहता कोई, और मार्केटिंग हमेशा ये कहती है जो लोग सोच रहे हैं उस कन्वर्जेशन में एंटर करो। एंटर द कन्वर्जेशन हैपनिंग इन द कस्टमर्स माइंड। जो लोग सोच रहे हैं वो बात करो। तो लोग क्या सोच रहे हैं, संदीप अच्छा है, आचार्य प्रशांत अच्छा है, तो जो आचार्य प्रशांत को पकड़ लेगा वो संदीप। और यही आचार्य प्रशांत ने किया। आचार्य प्रशांत ने क्या किया, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बोलता है, औरत प्रताड़ित, औरतें प्रताड़ित करती हैं। तो सारे मर्द, जितने भी मर्द थे, वो सब मर्द जिनका ब्रेकअप हो रखा है, जो एक्चुअली में ये मानते हैं कि औरतें प्रताड़ित करती हैं, वो सब उनको मानने लगे और भगवान की तरह मानने लगे, क्योंकि पोलैरिटी क्रिएट हुई है। ठीक है, आपको ये नहीं बोलना है कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। आपको ये बोलना है कि ये चूतिया है और ये बेवकूफ है, ये घटिया है। तो क्या होगा, जितने भी लोग आपकी बात से सहमत है, सब एकदम से आप देखोगे एक सुनामी आ जाएगी, क्योंकि क्लियर, एक तो पहली बात क्लियर कट गोल है, आपने क्लियर कट बात बोली, प्लस आपने पोलैरिटी क्रिएट कर दी। पोलैरिटी क्रिएट कर दी। जब आप पोलैरिटी क्रिएट करते हो मार्केटिंग में, तो यही होता है। तो रसल ब्रंसन ने क्या किया, रसल ब्रंसन ने क्या किया कि वेबसाइट को पत्थर मारना चालू कर दिया कि वेबसाइट बेकार, और एक्चुअली में है भी, देखा जाए तो। उसके बाद क्या हुआ, फनल वाले सारे जितने भी फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो सब आ गए। तो अब जिसने भी बोला साउंड ऑफ साइलेंस बेकार है, चाहे वो आचार्य प्रशांत बोले, सदगुरु बोले, कोई भी बोलेगा कि साउंड ऑफ साइलेंस बेकार है, जितने भी लोग साउंड ऑफ साइलेंस से फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनको साउंड ऑफ साइलेंस समझ नहीं आई है, जिनकी साउंड ऑफ साइलेंस में कुछ नहीं हुआ, वो सब उसको फॉलो करने लगेंगे। ध्यान देना, इसको पोलैरिटी क्रिएट करना बोलते हैं।
बीच में मत रहो, इक्वेटर पे नहीं रहना है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, नेगेटिव या पॉजिटिव कर दो। और जो लोग कहते हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस ही सब कुछ है, वो मेरे को फॉलो करने लगे, संदीप को फॉलो करने लगे। अब आप कहोगे कि ये तो बड़ा खतरनाक, यही तो सुनामी है, ये जो सिचुएशन है यही तो चल रहा है इस देश में। और क्या चल रहा है मुझे बता दो, इस देश में और क्या चल रहा है? कि बीजेपी कांग्रेस ये वो सबके यही सब तो यूज करके किया जाता है। आपको पता ही नहीं है ये कैसे काम करता है। ये सब मार्केटिंग साइकोलॉजी है, ये सब मार्केटिंग है। आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये इतना डीप है आप समझ नहीं पाओगे। तो हुआ क्या कि इन्होंने, अब जैसे आपने जो हिंदुत्व सनातनी, तो जो भी आदमी सनातनी है, सनातनी की बात कर रहा है, वो सब उसको फॉलो करने लगेंगे। और जो भी अगर थोड़ा सा बोल दिया ना, क्वेश्चन कर दिया हिंदू को या इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को, थोड़ा सा क्वेश्चन किया, तो वो आदमी तुरंत उसके एंटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी है, बीच में नहीं रहना है। तुम अगर ये कहोगे ना, नहीं हिंदू में जो बोला है वो अच्छा है, और इस्लाम में जो बोला है वो भी अच्छा है, और उसमें बोला वो भी अच्छा है, कोई फॉलो नहीं करेगा। और तुमने ये बोल दिया कि नहीं यही अच्छा है, तो भैया अरे बाप रे बाप, फिर देखो कैसे फॉलो होता है। फिर आपके जो फैन बनेंगे वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैन बनेंगे, आपके दुश्मन भी बनेंगे। नॉर्थ पोल वाले सारे फैन बन जाएंगे, साउथ पोल वाले सारे दुश्मन बन जाएंगे। तो इसी वजह से संदीप महेश्वरी को कई लोग हेट करते हैं, आचार्य प्रशांत को कई लोग हेट करते हैं। तो ये पोलैरिटी क्रिएट होती है। ठीक है, आपने बोला वेबसाइट्स आर डेड, तो अब क्या होगा? सारे फनल वाले आ जाएंगे कि भैया हाँ ये सही है, बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, और जितने भी लोग सेटिस्फाइड हैं वेबसाइट से, वो कभी नहीं आएंगे। जितने भी लोग लेजी हैं, आलसी हैं, वो कभी नहीं आएंगे। जो भी फ्रस्ट्रेटेड है वही आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो कई लोगों को सत्य सुनने की काबिलियत नहीं है, कई लोग सत्य सुनने के काबिल नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग किसी एक चीज को, एक पोल को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो पोलैरिटी क्रिएट होना जरूरी, नंबर 2। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, कि पोलैरिटी क्रिएट होना जरूरी है। अब क्या होगा? अब आप, जब आपको समझ में आ गया ब्लू ओशन रेड ओशन, अब देखिए अब आप क्या करोगे, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अब मैं अपने कोर्सेज बेच रहा था, तो कोर्सेज तो सभी बेच रहे हैं। FL स्टूडियो का मैं म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स बेच रहा था, ध्यान दीजिएगा, बड़ा खतरनाक चीज है ये। तो वो तो सब बेच रहे हैं, तो इसमें ब्लू ओशन कैसे क्रिएट होगा? क्योंकि कई लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो फ्रस्ट्रेटेड होंगे, वो कभी नहीं आएंगे। वो कब आएंगे? जो आप उनको बोलोगे कि एक्चुअली ये बकवास है, ये सही है। तो क्या किया मैंने? मेरा जो मार्केटिंग मैसेज था उसमें ये नहीं लिखा कि हाउ टू प्रोड्यूस म्यूजिक थ्रू FL स्टूडियो, नहीं, वहां पे मैसेज था हाउ टू प्रोड्यूस म्यूजिक थ्रू IIEV टेक्निक या IIEV ब्लूप्रिंट। अब जब मैंने इसके ऊपर वेबिनार किया तो बहुत सारे लोग प्रेरित हो गए, इंस्पायर हो गए, कन्वर्ट हो गए। समझने की कोशिश करो, क्यों? क्योंकि मैं कुछ नया दे रहा हूं जो कि एक्चुअली मार्केट ड्रिवन है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी, तो उसमें मैं कुछ नया फॉर्मूला या ब्लूप्रिंट लेके आ रहा हूं। और वो ब्लूप्रिंट और फॉर्मूला वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को आकर्षित करेगा जो फ्रस्ट्रेटेड हैं। ध्यान देना, ये नहीं कि जो कंटेंट हैं। तो ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेटेड ही होंगे, तो वो मेरे पास आ जाएंगे, सारे मेरे पास आएंगे, भैया एक कुछ नया लेके आ रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों आते हैं? क्योंकि आदमी ट्राई कर चुका है। अब तुम कुछ बेटर कहोगे, हम ज्यादा अच्छा सिखाते हैं, हमारा ये ज्यादा अच्छा है, हमारा ये ज्यादा मोर एंड बेटर, तो क्या होगा? लोग कहेंगे यार मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूं, मेरे से होना तो है नहीं कुछ। लेकिन जैसे ही आप कुछ नया लेके आते हो तो आदमी कहता है यार ये नया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका मैसेज है वो ये कह रहा है कि हाउ टू लूज द फैट बाय कटिंग कैलोरीज एंड इंक्रीजिंग एक्सरसाइज। ये जो मैसेज है ये रेड ओशन मैसेज है। ये मैसेज कभी भी ट्रिगर पॉइंट नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि लोग ऑलरेडी
जानते हैं, ये ट्राई कर चुके हैं, पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नंबर 1। अब इसका मैसेज कैसे होना, नंबर 2 मैसेज कैसे होना चाहिए, हाउ टू लूज योर फैट थ्रू द प्रोसेस ऑफ कीटोसिस इन 7 days। अब आदमी कहेगा भाई ये क्या होगा कीटोसिस, ये नाम तो सुना था यार, ये कुछ नया है लग रहा है जो, अब कुछ नया आ गया। अब आदमी आएगा आपके पास, कहेगा यार कुछ नया, क्योंकि वो पहले कर चुका है वो वाला, तो अब नया। अब कीटोसिस के थ्रू आप फैट को कैसे लूज करें। फिर कीटोसिस 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 होता गया और मार्केट आता गया। अब वहां पे रेड ओशन क्रिएट हो गया, लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपके पास है। तो अब क्या हुआ, द मोमेंट रेड ओशन इज क्रिएटेड, 10 साल बाद आपको अपना मार्केटिंग मैसेज चेंज करना पड़ेगा कि अब हम कीटोसिस नहीं लेके आ रहे हैं, हमारा अब कीटोसिस बकवास हो गया है। अब हमने क्या किया, एक तीसरा बंदा आया जो, अब देखिए एक आदमी क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, कैलोरी कट करो, नंबर 1। दूसरा आदमी क्या बेच रहा है, कीटोसिस बेच रहा है। अब तीसरा आदमी कैसे आएगा, क्योंकि कीटोसिस से भी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तीसरा आदमी कैसे आएगा, तीसरा आदमी आएगा, कहेगा कि हाउ टू लूज द वेट इन 3 days विद द हेल्प ऑफ वाटर फास्टिंग। ठीक है, तो वाटर फास्टिंग के थ्रू 3 दिन में 3 किलो कैसे खत्म करें, और उसके बाद आपको उनको बस साबित करना है कि स्टडीज दिखानी है, टेस्टिमोनियल्स दिखाने हैं। बस एक बार उनको बिलीव हो गया कि वाटर फास्टिंग एक्चुअली में मेरे लिए कारगर है, तो वो वाटर फास्टिंग में आ जाएंगे। और वाटर फास्टिंग एक्चुअली अगर देखा जाए, इट्स अ ब्लू ओशियन राइट नाउ, वो तो मैंने डिस्कवर किया है। लेकिन अगर वाटर फास्टिंग के ऊपर अगर मैं चालू करूं ना अभी मार्केटिंग, तो आप देखोगे कि आप 1 साल में 1 करोड़पति बन जाओगे आप, 1 साल में। तो वाटर फास्टिंग जो है, मैसेज डिजाइन किया, लोगों को अंदर विश्वास जगाया, बिलीव जगाया, और उसके बाद वो एक बार उन्होंने बिलीव किया कि वाटर फास्टिंग सच में काम करता है, तो लोगों ने करना चालू कर दिया और लोगों का रिजल्ट आने लगे। एक चीज और भी ध्यान रखनी है, बहुत सारे कस्टमर्स के रिजल्ट नहीं आते हैं, तो उनके टेस्टिमोनियल नहीं दिखाने हैं। मैंने आपसे क्या बोला, सत्य की बात नहीं करनी है अगर पैसे कमाने हैं तो। क्यों, क्योंकि आप कहोगे नहीं एथिकली अच्छा नहीं भैया, एथिकली सब सही है, मोरालिटी भी सही है, सब सही है, रिजल्ट तो आप ला ही रहे हो ना भाई। 100 में से 80 लोग नहीं कर पाए, 20 लोग तो कर गए। आप क्या चाहते हो 100 में से 100 करें? नहीं हो पाएगा, वो कभी होता ही नहीं है। आप खुद के क्लास में बैक बेंचर थे, आपकी बॉटम रैंक आती थी, आप क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार, पागल हो गए हो क्या? ये जो संदीप महेश्वरी की वीडियो देख के पागल हो गए हो तुम लोग, मैं बताता हूं आपको क्या होता है। टेस्टिमोनियल नहीं दिखाने हैं सारे, क्योंकि अगर सारे टेस्टिमोनियल दिखा दिए ना तो पागल हो जाओगे, कभी कुछ नहीं बढ़ने वाला है आगे। अब आप कहोगे कि ये तो फ्रॉड हो गया। फ्रॉड कैसे हो गया ये बताओ मुझे। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया, 20 लोग फैट कम हो गया, 20 लोगों का 50 किलो कम हो गया, 100 किलो कम हो गया, लेट से अगर 10 किलो कम हो गया, तो क्या मेरा मेथड खराब है या तुम्हारे अंदर कमी है? मेरा मेथड सही है, तुमने प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि तुम कमरे में बैठ के हिला रहे थे। ठीक है, ऐसे ही कॉलेजेस में होता है। कॉलेजेस क्या करते हैं, टॉप रैंक वालों को सामने दिखाते हैं, जो कि सही भी है। बॉटम रैंक वालों को क्यों दिखाना है भाई? और आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूं, बॉटम रैंक वाले हमेशा 70 से 80% होते हैं। मतलब बॉटम रैंक वाले नहीं कर पाते कुछ, ज्यादा क्वांटिटी उन्हीं की होती है, और 20% लोग सिर्फ, क्योंकि मेहनत बहुत है ना यार। एक बात बताओ, आप कीटोसिस कर रहे हो, जिम कर रहे हो, कितने लोग जिम ज्वाइन करते हो, कितने लोग फैट कम कर पाते हैं? हार्डली 100 में से कोई 2-3 लोग। ठीक है, 100 में से 10 लोग, लेट्स से 90 लोग। क्या आप जिम वालों को पैसा वापस करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। 90 लोग नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि वो अपना हिला रहे थे बैठ के। नहीं कर पाए, वो अपने अलग रीजन है, क्यों नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, वो कोई इशू नहीं है। समझने की कोशिश करिए। तो आप समझ में, ब्लू ओशन समझ रहे हो आप क्या होता है? बड़ा खतरनाक है ये। तो हाउ टू बीट द कंपटीशन, यू नीड टू क्रिएट अ ब्लू ओशियन फ्रॉम द रेड ओशियन
एंड देन यू कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी। अब एक और पॉइंट आता है, बॉलीवुड में कैसे काम करता है ये। एक सिंगर आया, अरिजीत सिंह, उसकी स्टाइल अलग है, ठीक है, वो ज्यादा दिल को छूता है, ठीक है, उसकी स्टाइल अलग है। सबसे मेन फैक्टर ये है कि उसकी स्टाइल अलग है। आवाज तो अलग है ही, स्टाइल अलग है और आवाज अलग है, लेकिन गमक, मुर्कियां, सुर, हरकतें, ये सारी चीजें सब में बराबर है। सोनू निगम में भी है, केके में भी है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, सोनू निगम का जो स्टाइल है वो अलग है, केके का स्टाइल अलग है, अरिजीत का स्टाइल अलग है। किसका स्टाइल अलग नहीं है पता है? जुबीन नौटियाल का। जुबीन नौटियाल के अंदर कोई एक्स फैक्टर नहीं है। वो मोहित चौहान और कुणाल गांजावाला का मिश्रण है। तो जुबीन नौटियाल ऊपर से वो कवर सॉन्ग करता है। अब कवर सॉन्ग तुमने अगर करना चालू कर दिया तो क्या होगा? लोग तुमको रेड ओशियन ही समझेंगे। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, वफा ना राज आई, ये सब गाने जो थे, ये सब जुबीन नौटियाल ने गाए हैं। क्यों गाए? उसको पता ही नहीं ब्लू ओशियन रेड ओशियन क्या होता है। उसका एक गाना आया था, हम नवा मेरे। तो अब ये जो गाना है, ये गाना बेसिकली उसको रेड ओशियन की तरफ, ब्लू ओशियन की तरफ ले जा सकता था, लेकिन क्यों किया उसने? उसने कवर सॉन्ग में। तो अपना कोई स्टाइल नहीं है उसका, है ना। अगर वाकई सिंगिंग में देखा जाए तो कोई स्टाइल नहीं है। केके का एक अलग ही स्टाइल है, ठीक है, नंबर 1। एक अलग ही दुनिया है, अपना अलग वर्ल्ड है, ठीक है। सोनू निगम का अलग है, ऐसे ही शाहरुख खान का भी है, ऐसे ही अमिताभ बच्चन का भी है, करीना कपूर का भी है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टाइल ऑफ एक्टिंग है। सो देयर इज अ डिफरेंट एक्स फैक्टर इन्वॉल्व्ड। सो व्हाट इज दैट एक्स फैक्टर? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हैज टू बी मार्केट ड्रिवन। केके को लोग इतना इसलिए सुनते हैं बिकॉज केके वेस्टर्न गाते थे, और वेस्टर्न सिंगिंग को जब भी वो गाते थे, जो ख्वाबों ख्यालों में, तो ही वॉज लाइक टोटली बोल्ड। उसकी आवाज में वेस्टर्न था। मचलती आंखों में, सुलगती सांसों में, सच है सनम जरा तू जान ले। यहो तो ये जब चीजें एलिमेंट डालता था ना वो, ही वॉज अ डिफरेंट, यू नो, टोटली डिफरेंट वेस्टर्न स्टाइल। और वही लोगों को चाहिए। अगर आप देखोगे इंडिया में तो आदमी कांटे से खा रहा है, पहले हाथ से खाता था। फिर आदमी क्या करता है? आदमी पहले इंडियन लैट्रिन में हकता था, अब आदमी को यूरोपियन चाहिए। हर चीज वेस्टर्न हो रही है। डांस डीआईडी आदमी देखता है, भरतनाट्यम कोई नहीं देख रहा। इंडियन क्लासिकल सिंगर का जो पैसा है वो 2-3 लाख रुपए है, और नेहा कक्कर जैसे वेस्टर्न सिंगर, वो है तो नहीं वैसे वो, लेकिन जो भी है, तो वो अपना हो गया 20-25 लाख रुपए निकाल रहे हैं। गुरु रंधावा का यही है कि वो थोड़ा वेस्टर्न थोड़ा सा गाता है, तो उस वजह से उसको लोग ज्यादा पता। तो अगर आपको बॉलीवुड में कॉन्कर करना है तो आपको नीड समझना है। आपको देखना है कि वेस्ट हनी सिंह चल रहा है, क्योंकि इसी वजह से चल रहा है। वेस्ट में क्या आ रहा है? और वो भी ये लोग ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं है कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स एकदम बहुत अच्छा निकाल दिया है। बेसिकली दे आर ऑल जस्ट कॉपिंग अमेरिका, ठीक है। तो एक बहुत तगड़ा ब्लू ओशियन क्रिएट किया था, वो है माइकल जैक्सन ने। ये जो ब्लू ओशियन है ये बड़ा खतरनाक था। उसने अपना वोकल परकशंस लाया, वो अपने वॉइस में बहुत सारी और चीजें लेके आया। तो एनीवे, तो ये सब बॉलीवुड में काम करता है, ये सब जिम में भी काम करता है, हर जगह काम करता है। दिस इज व्हाट ब्लू ओशियन एंड रेड ओशियन स्ट्रेटजीज। सो हाउ टू बीट द कॉम्पिटिशन, नाउ यू नो। सो इट हैज टू बी इम्प्रिंटेड इन द मार्केटिंग मैसेज ऑल्सो, नॉट जस्ट योर वे ऑफ डूइंग इट। कि आपने कहा कि चलो लोग आएंगे तब मैं उनको कुछ अलग सिखाऊंगा, नहीं, मार्केटिंग मैसेज में भी होना चाहिए कि हम कुछ अलग दे रहे हैं। लोग कहते हैं अच्छा, कुछ सीक्रेटिव होना चाहिए, कुछ मिस्टीरियस होना चाहिए। थैंक यू, टेक केयर।